हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। ठीक है, अगर कल के दिन में वीडियो बनाऊंगा तो रहेगा ही जो है स्वतंत्रता दिवस बस, बट आज रिपब्लिक डे के एक दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, इसलिए आज ही आपको हम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। कोडिंग डिकोडिंग का ये जो टॉपिक है और ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आईबीपीएस क्लर्क में तो जरूर ही आता है 5 नंबर का, एसबीआई क्लर्क में भी आया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है और यही क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस कोडिंग, इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। तो कैसे इसको हम करेंगे, इसको सबसे पहले डिकोड करना होगा आपको। डिकोड कर लेने के बाद, इसको डिकोड कर लेने के बाद स्टूडेंट्स, फिर हमें जो पूछे गए 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे उनका रिप्लाई देना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं इसको कैसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, पहले लिखा है मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स। तो हमने देखा वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमने पहले देखो मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स, ये 4 वर्ड है। इनका कोड इन चारों में से कोई भी हो सकता है। इस वर्ड का कोड इन चारों में से कोई भी हो सकता है, इसका भी कोई भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते, ऐसे देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि दोनों में एक वर्ड कॉमन है, जो कि क्या नाम है उसका, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दोनों में कॉमन है। अगर स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट वर्ड दोनों में कॉमन है तो मतलब साफ है कि एक कोड भी दोनों में कॉमन होगा, और वो कोड क्या है, वो कोड है ZA। ZA दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब रिस्पेक्ट का जो कोड होगा, रिस्पेक्ट का जो कोड होगा, रिस्पेक्ट का जो कोड होगा वो होगा ZA, विदाउट एनी डाउट। जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट है उनको भी सीखने को मिलेगा, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। दोनों सेंटेंस में रेस्पेक्ट वर्ड कॉमन है, तो एक कोड भी कॉमन है ZA। रेस्पेक्ट इज कोडेड एज ZA। ठीक है, मस्ट ओल्ड रूल्स बचा, उसको लेके नीचे आएंगे तो हमने देखा मस्ट कॉमन निकला, एक ही वर्ड कॉमन है वो है मस्ट, और LA के GA में से कोई एक कोड भी कॉमन है और वो है LA। सो मस्ट का कोड हो जाएगा, मस्ट का कोड हो जाएगा LA। अब बचा ओल्ड रूल्स। ओल्ड रूल्स को लेके नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे न तो कहीं ओल्ड दिखाई दे रहा है, न तो कहीं रूल्स दिखाई दे रहा है। कहीं दिखाई दे रहा है ओल्ड रूल्स, न तो कहीं ओल्ड दिखाई दे रहा है, तो कोई रूल्स दिखाई दे रहा है। सो ओल्ड रूल्स को हम एज इट इज रखेंगे, ओल्ड स्लैश रूल्स। ओल्ड रूल्स का जो कोड होगा KGA, आइदर और होगा स्टूडेंट, आइदर और में होगा KGA, आइदर के और GA। ये सेंटेंस हम आप इधर बात करते हैं, वी द एल्डर्स। क्या बचा, वी द एल्डर्स, कोड FASANA। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं तो हमने देखा वी एल्डर्स, वी एल्डर्स, दो वर्ड कॉमन है। तो हमने ये देखा, ये नोटिस किया स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक चीज ये देख पाओगे आप, ये जो एल्डर्स है ना, वो यहां तो है ही, यहां भी है और यहां भी है, तीनों जगह पे एल्डर्स है। अगर तीनों जगह पे केवल एल्डर्स ही तीनों जगह है कॉमन, तो अगर एल्डर्स तीनों जगह पे हैं तो तीनों जगह पे कोई एक कोड होना चाहिए जो तीनों जगह पे कॉमन होना चाहिए। तो वो कोड कौन है, FASANA में ऐसे। सो एल्डर्स कोडेड एज ऐसे। वी द बचा, तो वी यहां भी है और यहां भी है। FANA में कोड क्या है, NA। सो वी का कोड हो जाएगा NA। ठीक है, अब यहां पे अकेले बचा है क्या, THE। यहां अकेले FA भी तो बचा है, सो THE इज कोडेड एज FA। ये भी हो गया समाप्त, सेकेंड। थर्ड पे आते हैं, B अकेले बचा है और DA अकेले बचा है। B का कोड हो जाएगा DA, ये भी डन। अब B रेस्पेक्ट, तो B का तो DA हो गया ना भाई, तो यहां B है तो यहां DA भी तो है, और रेस्पेक्ट का भी कोड ZA हो चुका है। रेस्पेक्ट यहां ZA, यहां यंगर का WA हो जाएगा, यंगर का WA। पूरा कोड निकाल लिया आपने। यहां आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। रेस्पेक्ट का कोड पूछा है तो रेस्पेक्ट का तो ZA हो जाएगा,
इफ कोड ऑफ रेस्पेक्ट मस्ट ओल्ड, रेस्पेक्ट मस्ट ओल्ड का कोड ZALAGA दिया है। रेस्पेक्ट का तो ZA है ही, मस्ट ओल्ड, मस्ट का LA है, मस्ट का LA है, ओल्ड का बोल दिया भाई GA है। ओल्ड का इस क्वेश्चन के लिए केवल GA बता रहा है, तो रूल्स का क्या हो जाएगा, रूल्स का K हो जाएगा, सिंपल सी बात, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन रूल्स का कोड क्या हो जाएगा K। GA किसका कोड है, GA किसका कोड है, आइदर ओल्ड और रूल्स, या तो ओल्ड का है या तो रूल्स, केवल उस क्वेश्चन के लिए ये यहाँ पे K हो गया था। DA किसका कोड है, DA किसका कोड है, B का है, तो आंसर होगा इसका B। तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो बच्चों, अगर आप एक बार सबको डिकोड कर लो, ठीक है, बहुत आसानी से। ये जो प्रोसेस मैंने बताया इसको आप स्पीड में कर सकते हो। मैंने आपको जो है बताया तो भी इसको करने में मुझे जो है 4 मिनट लगा, तो आप इसको ना और जल्दी करोगे तो ये और जल्दी बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें आपको और भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको बताते हैं, एक और मेथड से आपको बताने की कोशिश करते हैं, अलग मेथड से, दूसरा मेथड देखिएगा बहुत ध्यान से। सेकंड मेथड क्या है, उसमें बस लिखने का जो प्रोसेस है ना आपका, अगर वो लिखने का प्रोसेस अच्छा है, वो एक बार आपने उसका पैटर्न पकड़ लिया, तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दोगे, बहुत ही जल्दी सबका कोड आप आसानी से इजीली निकाल लोगे। तो चलिए लिखने का तरीका पे बस फोकस करना, बस मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स, तो यहां लिखेंगे हम पहला लाइन, मस्ट रेस्पेक्ट ओल्ड रूल्स, ये पहली लाइन है, मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स। सेकेंड लाइन है, वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रेस्पेक्ट, अब देखो रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट कॉमन, जब भी कोई कॉमन वर्ड दिखेगा नीचे उसके डैश डैश करेंगे। इसका रूल ये है कि जब भी कोई, जैसे कोई आपने एक सेंटेंस लिखा, उसके नीचे दूसरा सेंटेंस है, उसमें कोई वर्ड कॉमन है तो उसके नीचे डैश डैश करेंगे, ठीक है, और जो नया वर्ड है उसको हम आगे लिखेंगे। तो रिस्पेक्ट कॉमन निकला, वी द एल्डर्स, ये कॉमन नहीं है तो हम आगे लिख देंगे वी द एल्डर्स, ठीक है। चलो ये दूसरा सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स। सेंटेंस थर्ड की बात करते हैं, वी मस्ट बी एल्डर्स, ये लाइन है, वी मस्ट बी एल्डर्स, सो वी और एल्डर्स रिपीट, मस्ट बी रिपीट है, केवल बी रिपीट नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे बी, नया वर्ड एकदम आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, बी एल्डर्स रिस्पेक्ट यंगर, फोर्थ, बी एल्डर्स रिस्पेक्ट यंगर्स, तो एल्डर्स बी, रेस्पेक्ट केवल एक ही वर्ड नया है, यंगर, ये लिख दिया आपने, जो नया वर्ड है उसको आगे लिखो। अब यही काम सेम टू सेम, यही काम आपको करना है कोड के साथ स्टूडेंट्स, यही काम आपको कोड के साथ करना है। तो चलिए कोड के साथ भी यही काम करते हैं, जैसे आपने वर्ड लिखा वैसे कोड भी लिखना होगा आपको। ZALAKGA, पहला ZALAKA और GA, ये आपने पहला सेंटेंस लिखा। सेकंड ZAFASANA, ZA यहां पे लिखेंगे हम लोग FASANA। एक बात आप समझ पा रहे हो, जैसे आपने पहला सेंटेंस लिखा उसमें 4 वर्ड थे, 4 कोड थे, फिर दूसरे में एक कॉमन, यहां भी एक कॉमन, 3 नया वर्ड, 3 नया वर्ड। तीसरा सेंटेंस NALADASA, 3 कॉमन एक नया है, वैसे यहां भी होगा NALASA, यहां पे हम लिख देंगे DA, यहां पे हम लिख देंगे DA, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जैसे देखो जिसमें भी देखो वहां तीसरे में 3 कॉमन था, एक नया वर्ड था, इसमें भी 3 कॉमन एक नया वर्ड, यहां भी चौथे में भी लिखते हैं WASAZADA, ZASADA, यहां हो जाएगा WA, ये लाइन खींच देंगे हम, डन, ये पूरा डन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लिख तो दिया मैंने जैसा आपने कहा, लेकिन आंसर कहां है भाई, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, बस आपको देखने का प्रोसेस, देखने का जो तरीका होता है
बस उस पर गौर करना है, बाकी आंसर तो आपका आ चुका है। मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स, मस्ट रिस्पेक्ट ओल्ड रूल्स। देखिए इन चारों का जो कोड होगा ना, पहले सेंटेंस में जो लिखे हैं 4 वर्ड, उनका यही 4 है और इन तीनों का यही है, इसका ये है, इसका ये है। आप ऐसा नहीं है कि इन चारों का आप इधर ढूंढोगे, ना ना ना, ठीक है, इन चारों का आप इधर नहीं ढूंढोगे, इन चारों का यही है। अब देखने का तरीका बस पता होना चाहिए। जैसे देखो मस्ट में देखो यहां गैप, यहां गैप, यहां डैश है, गैप गैप यहां डैश, तो गैप गैप यहां डैश। सो मस्ट का क्या हो जाएगा, एल, मस्ट का एल। रिस्पेक्ट डैश डैश और बीच में गैप, डैश डैश बीच में गैप, जेड ए। आसानी से। ओल्ड रूल्स में पूरा खाली है, ओल्ड रूल्स में देखो पूरा खाली है, इसमें तो पूरा खाली है। अब आप क्या बोलोगे सर ओल्ड का कोड के कर दीजिए, क्यों जीए नहीं हो सकता क्या? खाली तो दोनों में है ना पूरा, किसका कोड क्या होगा? आप ऐसे थोड़ी सीधे पे है तो हो जाएगा, नहीं भाई। अगर दो लोग का पैटर्न मैच कर रहा है तो फिर उनका आइदर और में आंसर होगा, या तो होगा के या तो होगा जीए, आइदर और, या तो के या तो जीए। चलो अब वी डैश खाली, यहां देखो डैश खाली, तीनों में से एक ही के पास ऐसा पैटर्न है ना, यहां एक के पास है, यहां भी एक के पास है। वी का एन ए, द खाली पूरा, यहां भी पूरा खाली, ऐसे। एल्डर्स डबल डैश, यहां भी डबल डैश, ऐसे। बी का डी ए, यंगर का डब्ल्यू ए। आसानी से सारा आपने कोड निकाल लिया। इस तरीके से आपने सबको डिकोड कर दिया, देखा आपने। तो ये जो मेथड है ना, मैं एक बच्चे को देखा था, उसने लिखने का प्रोसेस उसका इतना अच्छा हो गया था ना, फटाफट फटाफट लिख करके उसने खट 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 सारे कोड आंसर निकाल दिए। क्या होता है ना कि इसमें लिखने का अगर आपका वो बन जाए अच्छे से ना, तो आप आंसर निकाल सकते हो, आसानी से आंसर निकाल सकते हो। और पता है इसका, लिखते लिखते आप क्वेश्चन देखते रहोगे, एक तरफ इसको बनाते रहोगे, आंसर आपका आता रहे। इसमें ये है जो है कॉमन लेने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एक बार, देखिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग एक फ्रीबी मतलब क्वेश्चन, मतलब आपको फ्री के मार्क्स समझ लो मिल जाएंगे अगर आप इसको पांचों क्वेश्चन को बिना एरर के सॉल्व कर लिए, तो फ्री का मार्क्स है, समझ लीजिए। कम समय में जल्दी से आप 5 नंबर ला सकते हो। तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, वही टेक्निक यूज करते हैं और दूसरा टेक्निक भी लाए, दोनों टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। सी वर्क्स इन इंडिया, इंडिया इज इन पीस, ठीक है। आप एक चीज नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, इन और इंडिया, इन और इंडिया दोनों जगह पे है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमने एक चीज देखा कि भाई इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ भी है और इंडिया यहाँ भी तो है। 3 जगह पे इंडिया है, 3 जगह पे इंडिया है, तो 3 जगह पे ऐसा कोड होना चाहिए, तीनों जगह पे होना चाहिए। और वो वाईजे है, वाईजे वाईजे एंड वाईजे। सो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है भाई, इंडिया इज कोडेड एज वाईजे, ठीक है। सी वर्क्स, इनको लेकर नीचे आएंगे तो हमने देखा इन यहां भी है और इन यहां भी है। सो पी क्यू ए एम के एल में क्या कॉमन है? के एल। सो इनका कोड क्या हो जाएगा? के एल। मान लो इंडिया 2 ही जगह पे होता और इन और इंडिया दोनों जगह पे ही होता, तो इधर और में रहता, ठीक है। इंडिया 3 जगह पे है तो इंडिया का फिक्स निकल गया। सी वर्क्स को लेकर नीचे हम आएंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है सी वर्क यहाँ पे है, सी वर्क यहाँ भी है, ठीक है। अब दोनों जगह पे वर्क है, तीनों जगह पे वर्क है। अगर आप ध्यान देखें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पी क्यू ए एम में पी क्यू देखो, पी क्यू यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे। सो सी वर्क, अगर आप इसको कर दें वर्क वर्क वर्क, वर्क का कोड क्या हो जाएगा? पी क्यू। अब एस एच ई मतलब ए एम, ओके, डन डन। अब बचा यहाँ पे इज और पे, ये हो चुका समाप्त, इज और पीस, ठीक है, इज और पीस। तो हमने देखा कि पीस नीचे है और एच एम जी एफ में क्या है? एच एम। सो पीस का जो कोड होगा वो हो जाएगा एच एम, और यहाँ इज का कोड हो जाएगा जी एफ, इज इज कोडेड एज जी एफ। डन, ये भी डन। अब शी नीड एट बचा, नीचे देखेंगे तो यहाँ नीड है, यहाँ भी नीड, एक्सजेड यहाँ भी है, एक्सजेड यहाँ भी, नीड इक्वल टू एक्सजेड।
एट का कोड देखो यहाँ पे शी और एट बचा, तो सी का एम तो आपने निकाल लिया है ना ऊपर, तो यहाँ एम है भी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे शी एट का पीटी हो जाएगा, एट का यहाँ पे पीटी हो जाएगा, एक ही वर्ड बचा, एक ही कोड बचा, तो एट का पीटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो सब निकल चुका है। सो ये आपका डिकोड कर दिया आपने, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वर्क पी क्यू, वर्क का कोड क्या है, पी क्यू, डन। वाईजे किसका कोड है, वाईजे किसका कोड है देख लो, इंडिया का कोड है वाईजे, इंडिया, ये भी डन। नीड, नीड का कोड क्या है, एक्सजेड, एक्सजेड, ठीक है, डन। पीटी किसका कोड है, पीटी एट का, डन। पीस इन वर्क, तो पीस किसका कोड है, एच एम, इन के एल, वर्क पी क्यू, एच एम के एल पी क्यू, किसी भी क्रम में रहे, एच एम के एल पी क्यू, डन। जरूरी नहीं कि जैसे दिया है उसी क्रम में, किसी भी क्रम में रहे, बस तीनों का होना जरूरी है। देखा आपने कितने आसानी से सॉल्व हो गया है। मुझे सॉल्व करने में कितना मिनट लगा आपको समझाते हुए, 3 से 4 मिनट में लगा इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट आपको समझाते हुए लगा। सोचो आपको किसी को समझाना थोड़ी है, आप आसानी से इसको जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिख के एकदम आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 4 मिनट में आसानी से बना लेते हो ना, 4 मिनट 3.5 मिनट में अच्छी प्रैक्टिस रही तो फिर भाई 5 क्वेश्चन आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। तो अब काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को उस मेथड से करते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये जो आपने अभी सॉल्व किया ना, एक बार उस मेथड से भी करिए। तो उस मेथड से भी मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, और फिर यहाँ पे लेक्चर को रोकेंगे। पहले उस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग पे यही क्वेश्चन आने वाला है। जब हमको पता है यही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसी पर हम क्यों ना अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क की बात अगर मैं करूं बच्चों, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर का क्वेश्चन कतई मत छोड़ना, उस पर प्रैक्टिस करके जाना हर तरह का। अल्फाबेट जो वर्ड वाले होते हैं और जो है नंबर वाले होते हैं, जो मिक्स होते हैं, तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों भाई दिखने वाले हैं। पिछली बार लगभग हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, शी वर्क इन इंडिया। पहला लाइन, मैंने आपको बताया था कि वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसके नीचे हम डैश करेंगे। सेकेंड लाइन क्या है, इंडिया इज इन पीस। देखो इंडिया रिपीट है, इन रिपीट है, इज, पीस, ये दो वर्ड रिपीट नहीं है। तीसरा, शी नीड पीस एट वर्क, शी रिपीट है, पीस रिपीट है। नीड एट वर्क, नीड एट वर्क रिपीट नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे इस तरह से, नीड एट वर्क, डन। अगला चौथा लाइन, लिखने का तरीका आपका ऐसे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, इंडिया नीड वर्क, तो इंडिया रिपीट, नीड रिपीट, वर्क रिपीट, ऐसे ही चौथा लाइन यहाँ पे खींच देंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यही काम, सेम टू सेम यही काम आपको किसके साथ करना है, कोड के साथ भी यही काम करना है। तो चलिए लिखते हैं, पी क्यू ए एम वाई जे के एल, पी क्यू ए एम वाई जे के एल। सेकेंड लाइन, एच एम जी एफ वाई जे के एल, वाई जे के एल रिपीट है, एच एम जी एफ। थर्ड, एच एम एक्जेड पी टी ए एम पी क्यू, एच एम एक्जेड पी टी ए एम, पी क्यू यहाँ पे है, ए एम यहाँ पे, ठीक है। एच एम हो गया, एक बार फिर से एच एम एक्स जेड पी टी, एच एम एक्स जेड है नहीं, एक्स जेड है नहीं, पी टी, पी टी भी नहीं है, एक्स जेड पी टी नहीं है, ए एम पी क्यू, ए एम पी क्यू है, ठीक है। एक्स जेड पी टी थर्ड वाले सेंटेंस में अगर हम ऊपर देखें, एक बार ऊपर अच्छे से देख लेते हैं, मैच कराते हुए चलते हैं। सी वर्क्स इन इंडिया, ओके हो गया। इंडिया इज इन पीस, तो इन इंडिया कॉमन है, इज पीस कॉमन नहीं है, ठीक है। तीसरा, सी नीड्स
पीस एट वर्क, सी पीस। अच्छा ये वर्क यहाँ पे है भाई, यहाँ पे वर्क है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे वर्क था, मैंने जो है कॉमन किया नहीं, यहाँ पे वर्क कॉमन है, ठीक है। तो 3 वर्ड कॉमन है, सी कॉमन है, वर्क कॉमन है, पीस कॉमन है। सी वर्क पीस कॉमन है, ठीक है, सी वर्क पीस। एट नीड कॉमन नहीं है तो वहां लिख दिया मैंने। चलो फोर्थ, इंडिया नीड वर्क, सो इंडिया नीड वर्क यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन कर देंगे। डन। अभी जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। चलो आगे चलते हैं, जैसे चल रहा था वैसे चलने देते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखा था पहला सेंटेंस पी क्यू एम वाई जे के एल, जो हमने लिख दिया। एच एम जी एफ वाई जे के एल रिपीट, एच एम जी एफ आगे लिखा, एच एम रिपीट है, एक्स जेड पी टी ए एम पी क्यू, ठीक है, पी क्यू है ए एम है, एक्स जेड पी टी, एक्स जेड यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स और पी टी यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस है ना, हाँ एक्स जेड और पी टी। चलो अगला लाइन देखते हैं, चौथे लाइन में क्या है, एक्स जेड पी क्यू वाई जे, एक्स जेड वाई जे पी क्यू। डन। या आपने पूरा लिख दिया स्टूडेंट्स, पूरा लिख दिया ना तो आंसर आ गया, समझ लो आंसर आ गया, लिखना ही है बस। जल्दी से लिखा आपने कि आंसर आया। अब आप खुद समझदार हो, आपको पता चल ही रहा होगा कि किसका आंसर क्या है, सब आपको नजर आ रहा होगा, सब आपको नजर आ रहा होगा, किस वर्ड का आंसर क्या है सब आपको नजर आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं भाई, नजर आ रहा है फिर भी देख लेते हैं। देखो इन चारों का यही होगा, नहीं इन चारों का यही 4 हो गए, इसका ये इसका ये, ठीक है ऐसे। तो चलिए देखते हैं, सी के नीचे ये देखो डबल डैश, डबल ब्लैंक यहाँ पे खाली, ये देखो ये है ए एम, इसका कोड क्या हो जाएगा ए एम, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ रेड कलर से पता चलता रहेगा आपको, इसका कोड हो जाएगा ए एम। वर्क, ये देखो दोनों डैश डैश यहाँ खाली, डैश डैश यहाँ खाली, वर्क का क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। इन इंडिया, इन इंडिया, तो इंडिया का कोड क्या है भाई, इंडिया का वाई जे होगा, देखो इंडिया का हो जाएगा वाई जे, और इनका क्या हो जाएगा के एल। आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। इज का क्या हो जाएगा, खाली है पूरा, जी एफ के नीचे भी खाली, तो इज का जी एफ हो जाएगा। पीस का क्या हो जाएगा एच एम हो जाएगा, नीड का क्या हो जाएगा एक्जेड हो जाएगा, एड का क्या हो जाएगा पी टी हो जाएगा। कहानी खत्म। एक बार आप पकड़ पाए पैटर्न अच्छे से ना, तो फिर पूरे क्वेश्चन का खात्मा कर देंगे आप। 5 नंबर आपका कहीं जाना नहीं चाहिए, 5 नंबर बहुमूल्य 5 नंबर। और आपको पता है इस बार का कट ऑफ नीचे आने वाला है, तो ये 5 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस बार। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को एकदम बेहतरीन बना लीजिए। आज के लेक्चर में इतने ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।